कबाबों के बारे में आज एक कोई ऐसी चीज बताइए जो अभी तक आपने नहीं बताई है किसी को। मान साहब आदाब। आदाब आदाब। कैसे हैं सर? बस आपकी दुआएं सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू। एक आपकी जो बात है ना कि मुनाफा हो इतना जितना नमक खाने में, एक तो वहीं से आप शुरुआत कीजिए। सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर जमाने में। सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर जमाने में। मुनाफा चाहिए इतना जितना हो नमक खाने में। सर जो हमारे आम लोग हैं मेरे जैसे, उनको थोड़ा समझाइए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा नफ़ा खाता है जी, उसको दिली सुकून नहीं मिलता है। जी। जो कम नफ़ा खाता है तो ऊपर वाले के वहाँ हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा ना। बहुत ज़्यादा अगर लोगों को लूटा तो वो भी तो हिसाब देना पड़ेगा। हम किसी आदमी को रखते हैं तो हर चीज़ का हिसाब लेते हैं। जी जी जी। तो इतना लेना चाहिए जो हर आदमी अफोर्ड कर पाए खाना। जो ये टुंडे कबाब है ये इंटरनेशनल हो गया है सर। मुझे थोड़ा बताइए शुरू कैसे हुआ था, और जैसे आपने बताया था आपके जो बुजुर्ग थे। ये हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था। जब शुरुआत की थी तो 1 नए पैसे के 12 कबाब से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। और 5 नए पैसे का तो हमने खुद बेचा है कबाब। अरे वाह क्या बात है। वो पतंग उड़ाते में गिर गए थे, उनका हाथ टूट गया था। उस जमाने में डॉक्टर हुआ नहीं करते थे तो डॉक्टरों ने हाथ काट दिया था जी। तो वो एक हाथ से कबाब बनाना उन्होंने शुरू किया। वो टुंडे कबाब के नाम से मशहूर हो गए, लेकिन असली उनका नाम था हाजी मुराद अली। कोशिश तो यही रहती है कि अच्छे लोगों से, अल्लाह वालों से मिले और उनकी दुआएं ले। ये दुआओं का नतीजा है। जितनी भी चाहे चीज़ें डाल दीजिए, अल्लाह की अगर मर्जी नहीं होगी तो कोई चीज़ में मज़ा नहीं हो सकता। एक मुझे बताइए कबाब आप बनाते कैसे हैं और ऐसा जायका कहीं और मिल क्यों नहीं पाता है? जो इसमें मसाले पड़ते हैं वो यूनानी टिप हैं जो डाइजेशन को सही रखते हैं। जी। एसिडिटी नहीं बनेगी, बदहजमी नहीं होगी। जो नवाब लोग बुढ़े होने लगे तो उन्होंने कहा अब क्या चीज़ खाई जाए। एक हिस्ट्री है जी। खाने मशहूर हुआ करते थे लखनऊ के हकीमों के मशवरे से खाने बनते थे। अच्छा। हकीम लोगों को बुलाया जाता था जो बड़े बड़े शहर के हकीम होते थे जी। और उनसे मशवरे से बनवाया जाता था खाना कि अब कौन कौन से मसाले डाला जाए जो उसमें जायका भी बरकरार रहे और नुकसान भी ना करे, जिस्म को भी मजबूती रहे जी, और हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो आप ये देखिए कि कबाब में ऐसे क्वालिटी है अल्लाह की रहमत से कि आदमी खाएगा एकदम मुंह में पिघल जाएगा। पिछली बार मुझे याद है आपने एक चीज़ और बताई थी कि इसका जो वेट है, हर कबाब का वेट है वो आप बार बार चेक करते हैं आके कि कितना वेट है और कितने ग्राम है। तो उसका एक बार वो भी समझाइए सर। ये करीबन जो है 23 से 24 ग्राम तक होता है कबाब जी, एक पीस पकने के बाद। आपने बताया था कि अगर ये ज्यादा हैवी होगा, ज़्यादा हैवी होगा तो पकेगा नहीं सही। जी जी। सही सिकेगा नहीं, और अगर इससे पतला होगा तो जल जाएगा। जी जी। और उस्मान साहब यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में और क्या क्या मिल जाता है कबाबों के अलावा? इसमें जो है हम कबाब और पराठा, बिरयानी और मलाई टिक्का, चिकन टिक्का, फिश टिक्का, सीख कबाब, चिकन सीख कबाब, रोस्टेड चिकन जी, और स्वीट में खीर और कुछ आइटम और भी चालू करने वाले हैं इंशाल्लाह। ये लेगेसी है, ये भारत का, ये हमारे देश की लेगेसी है, हेरिटेज है और उसका पार्ट है। और लखनऊ आते हो तो टुंडे कबाब अगर आप नहीं आते तो आपका सफर जो है वो अधूरा है। कहते हैं कि हर शहर की एक खुशबू होती है, तो लखनऊ की खुशबू है वो टुंडे कबाबों जैसी है। यहाँ पे आते ही ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जो इस जगह को, इस शहर को रिप्रेजेंट करती है। इसको गलाने के लिए कच्चा पपीता जो है उसका पपीता भी लिया जाता है और भी मसाले होते हैं जिससे सॉफ्ट हो जाता है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। और इसको हाथ चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको देखेंगे तो बार बार इसको पलटना और हाथ चलाते रहना ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ सर आप क्या देते हैं, कैसे सर्व करते हैं? इसके साथ वो मुगलाई पराठा है जो इसके साथ ही खाया जाता है। मुगलाई पराठे के साथ भी लेते हैं। किरमाल है उसके साथ भी आप खा सकते हैं। रोटियां भी हैं हमने लगा रखी हैं कि लच्छा पराठा है और प्लेन नान है, बटर नान है, सब लगा रखी है। और वेज में भी हमने आइटम कुछ लगा रखे हैं। अच्छा, वेज में भी शुरू हो गया? वेज में भी शुरू किया है क्योंकि बहुत से हमारे भाई आते हैं जो मतलब 4 लोग हुए वेजिटेरियन, 4 लोग नॉन वेज हुए, 1 वेजिटेरियन हुआ, तो उसके लिए कहाँ देखा जाए तो उनके लिए हमने अलग सेपरेट बना रखा है। इंशाअल्लाह वो भी बहुत अच्छा होता है।